हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 है। ओके, आपको याद होगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पीपीएम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जितने भी डेफिनेशंस उसके अंदर आते हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए थे। ओके, और उसके जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट सभी पॉइंट्स आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। ओके, आज जो हमारा ये लेक्चर है, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो आप लोग सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि बुक में से अगर आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग अपनी बुक में एक जो टॉपिक दे रखा है कि सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन, एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ठीक नीचे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स, इंटेक्स, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है, ये मान के चलो कि ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसका मतलब लास्ट में मिलेगा आपको, चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल। ओके, तो मैं वन बाय वन नंबर से पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड टेक्स्ट, उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमें यहाँ पर करने हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आज जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1.6। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1.6, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे 1.6 एग्जाम्पल। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देखिए क्या कहा इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है, सोल्यूट ए है, और सोल्यूट ए का मास दिया है 2 ग्राम। ओके, सोल्यूट ए का मास दिया है 2 ग्राम। उस 2 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में, 18 ग्राम पानी में उसे घोल दिया। सोलवेंट का मास यहाँ पर गिवन है, सोलवेंट, और सोलवेंट यहाँ पर कौन है? वाटर। इसका मास गिवन है 18 ग्राम। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का आपको फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, मास परसेंटेज ऑफ ए का मतलब सोल्यूट, इज इक्वल टू ए का मास W1 अपॉन टोटल मास, मतलब W1 प्लस W2 इंटू 100। ये तरीका है किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज फाइंड आउट करने का।
जब किसी कंपोनेंट का हम लोग मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये बात हमने समझा रखी है आपको, इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 + 18 इंटू 100, ये हो जाएगा 2 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं फाइनली, इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका 200 अपॉन 20, कैंसल, ये डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि 10% बाई मास यहाँ पर सोल्यूट है। ओके, ये हमारा आंसर है, कितना, 10% बाई मास। तो ये है हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.6। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, एक बार अच्छे से देखकर पहचान कर सोल्व करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 1.7 की। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा ये सोल्व। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 1.7 एग्जाम्पल नंबर 1.7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 1.7 क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे NCERT में तो क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए ध्यान से। Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कहा कि यहाँ पर NaOH को डिसॉल्व किया गया वाटर के अंदर, NaOH को, इसका मतलब ये तो यहाँ पर सोल्यूट है और ये यहाँ पर काम करेगा एज ए सोलवेंट। तो डेटा क्या गिवन है, सोल्यूट मतलब NaOH का मास गिवन है 4 ग्राम, 4 ग्राम। NaOH के जो फॉर्मूला गिवन है उससे हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेंगे, मोलिकुलर मास 40 ग्राम पर मोल। इसके बाद सोलवेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सोलवेंट का गिवन है वॉल्यूम कितना, 250 ml। ठीक है, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग करेंगे यहाँ से फाइंड आउट। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें 1.7 न्यूमेरिकल में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो कौन सा अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू V। तो ये तो है फॉर्मूला। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू W1 की वैल्यू 4 ग्राम इंटू 1000, तो फॉर्मूला के अंदर ही है, 40 इसका मोलिकुलर मास और ये 250। देखिए इससे इसे कट करिए, कितना आएगा, 4। ठीक है, और भाई किसी एक 4 से इसे कट कर दीजिए, कितना आएगा, 10। ये यहाँ से सोल्व होके आया 4/10, और 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 यूनिट होती है मोल पर लीटर। ये हमने फाइंड आउट कर दी इसकी मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 1.7 है एग्जाम्पल्स में। ओके, आंसर आप लोगों के सामने आ रहा है, इसे भी एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ओके, तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे क्वेश्चन को नोट करिए और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1.8 और एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, उसे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ बच्चों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7 था। एक्चुअली ये नंबर हमने गलत डाल दिया, ये जो क्वेश्चन था 1.7 था। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात करता हूँ तो 1.8 क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर है 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन में, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इस न्यूमेरिकल में। एक तो गिवन है सॉल्यूशन की डेंसिटी, कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर ml। ओके, एक तो ये गिवन है। एक हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी, कैपिटल M। मोलैरिटी कितनी? 3 मोल पर लीटर। ठीक है, और हमें पूछा गया है इस सॉल्यूशन में 3 मोल पर लीटर ऑफ NaCl है, ऑफ NaCl मतलब सोल्यूट के बारे में बता रखा है, और हमें पूछा गया है मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी पूछ ली गई है। ठीक है, ये पूछा है। देखिए फाइनली हमें फाइंड आउट तो मोलैलिटी करनी है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट के मोल अपॉन सोलवेंट का वेट। सोल्यूट के मोल अपॉन सोलवेंट का वेट, ये तो है सोल्यूट। सोल्यूट के तो हमें क्या चाहिए? मोल्स, और सोलवेंट का चाहिए वेट। इसकी हमें नीड होती है। ओके, अब 1 बाय 1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है, अगर हमें उसे सोल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें जो डेटा गिवन है 3 मोल पर लीटर। हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट के मोल कितने हैं? n इज इक्वल टू 3 मोल। ठीक है, हमारे पास सोलवेंट का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। ओके, हमारे पास डेंसिटी जो गिवन है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। ओके, ये गिवन है इन्फॉर्मेशन। अब मोल तो हमें पता लग गए, हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जो मास हम लोग निकालते हैं वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो W इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 1000, डेंसिटी कितनी है? 1.25, तो यह आ जाएगा W इज इक्वल टू 1250 ग्राम। लेकिन ध्यान रहे ये किसका वेट है? ये वेट है किसका? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का वेट है और हमें फाइंड आउट करना है सॉल्वेंट का वेट। ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ।
अब स्टेप नंबर 2 में एक चीज़ और फाइंड आउट करो। स्टेप नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ सोलवेंट। आपको पता है कि W इज इक्वल टू होता है W1 प्लस W2, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है इस चैप्टर के। सॉल्यूशन का वेट इज इक्वल टू होता है सोल्यूट का वेट और ये सोलवेंट का वेट। मतलब ये जो ये W है ना, ये W2 है एक्चुअली, तो W2 फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए W2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W माइनस W1। तो W2 इज इक्वल टू ये तो है 1250 सोल्यूट का वेट कैसे निकालें हम लोग यहाँ पर? देखिए सोल्यूट है NaCl। सोल्यूट क्या आपके पास में? NaCl। NaCl के मोल दे रखे हैं हमारे यहाँ पर, तो मोल और मोलर मास से वेट निकाल सकते हैं। तो NaCl के लिए हम लोग क्या करें, N की वैल्यू 3, मोलिकुलर मास कितना होता है 58.5। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया W इज इक्वल टू कितना हुआ, W इज इक्वल टू हो गया यहाँ से N इंटू M। ठीक है, मतलब W इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्चुअली W1, और यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी इसकी 3 टाइम्स 58.5, W2 निकल गया। ओके, W2 फाइंड आउट कर लिया हमने, और जैसे ही W2 फाइंड आउट किया, W2 की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो फाइनली मोलैलिटी इज इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ से हम लोग W2 पुट करेंगे और पुट W2 एंड फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तरीका है मोलैलिटी फाइंड आउट करना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.8 में डेंसिटी गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, डेंसिटी गिवन हो, मोलैलिटी गिवन हो और मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाए। तो जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में सॉल्यूशन का वेट पता लगाया। मोल्स गिवन है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आ गया। हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट, कैपिटल W। सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वैल्यू निकाली, इसमें से इसे माइनस कर लिया, वैल्यू पुट करी, और जैसे ही वैल्यू आप लोग वहाँ पर पुट करेंगे इमीडिएटली आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये तो थे 3 क्वेश्चंस आप लोग के सामने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इन्हें आप लोग अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। ओके, अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है ना, वो मैं आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये NCERT एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और अब कुछ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, जो मैं आज के लेक्चर में आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चंस ज़रा देखें। आप लोग अपनी NCERT एक्सरसाइज ओपन कर लें। तो आज का आपका होमवर्क NCERT एक्सरसाइज से है। एक्सक्यूज मी। तो जैसे एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको करना है एक्सरसाइज का, वो करना है क्वेश्चन नंबर 1.5। ओके,
उसके बाद में आप लोग आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1.6 पर। उसके बाद में आप लोग आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1.11 एंड 1.12 पर। 1.11 एंड 1.12, उसके बाद में आप लोग आ जाइए 1.12 पर। 2 क्वेश्चन ये, और एक लास्ट क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1.17, ये भी करना है। और इसी सीक्वेंस में आपके सामने एक और क्वेश्चन भी होगा, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1.29। तो कुल मिलाकर आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चंस, ये लगभग 6 क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आज का आपका होमवर्क है। तो इन्हें आप लोग क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट की जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, वहाँ से आप लोग एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, लगभग हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो चुके हैं एनसीईआरटी से। इसके लिए मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करूँगा, तो वो जो शीट है उसके भी क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। और अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये जो पोर्शन है इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन फिर दोबारा से आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अभी तो सभी स्टूडेंट इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग फिर दोबारा से एक नया टॉपिक है, शुरुआत हम लोग करते हैं उसकी। हमने आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं स्टूडेंट, और अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक जो रिगार्डिंग है वो परसेंटेज से है, और ये है हमारा टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक नंबर 4 का जो नाम है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different elements in a compound। किसी कंपाउंड के अंदर अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस लेक्चर में मुझे जो ये जो टॉपिक है इस लेक्चर में ये तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों आप लोगों से कि ये जो टॉपिक है ये 3-4 सब टॉपिक्स के अंदर कवर होगा। इसके अंदर 3-4 सब टॉपिक आएंगे, वो हमें उस अकॉर्डिंग कवर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट,
किसी एलिमेंट की परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, अपॉन में टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का टोटल मास इनटू 100। ये तरीका है परसेंटेज फाइंड आउट करने का। जैसे एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है। अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। वो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.2, सेकंड क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1.2। क्या क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट के अंदर, ये सोडियम सल्फेट है, इसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सोडियम का मतलब होता है सोडियम का मास। कितना होता है सोडियम का मास? 2 × 23 अपॉन 142 जो होता है ना, वो इसका मास है 142, इसका मोलिकुलर मास है 142 इंटू 100। इसे कर लेना सोल्व। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास 32 अपॉन 142 और इंटू 100। ऐसे ही अगर हम लोग फाइंड आउट करें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 4 × 16 अपॉन 142 इंटू 100। ये तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करने का। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला टॉपिक कवर हो चुका है। इसके लिए आप लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, या फिर जो शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ से। अभी तो आप लोग सही बच्चे वीडियो स्टॉप करके इस वाले टॉपिक को नोट करिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने टॉपिक नंबर 3 को कंप्लीट करके टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट किया है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। ठीक है, तरीका क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट। उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का टोटल कितना मास है। जैसे 2 सोडियम है तो मास हमें 2 सोडियम का लेना है, 1 का नहीं लेना है, 2 का लेना है। 1 सल्फर है तो 1 का मास लेना है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 का मास लेना है, ऐसे करके। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग अगर एज ए होमवर्क नोट करना चाहते हैं इसके अंदर तो वो कर सकते हैं आप लोग C6H12O6 इसके अंदर फाइंड आउट कर ले कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज। पहला एग्जाम्पल ये। आप लोग NH2CO NH2, इसका नाम यूरिया है, इसके अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है नीट और जे में, तो इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत आसान है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये एज ए होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग आज का जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करते हैं बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।